एक बार जनकपुर धाम के पास एक छोटा सा गांव और उसमें एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, जिसके पास मात्र 2 धोतियां, वो भी फटी हुई, उसको बार बार सील करके वो पहन लेती। बड़ी गरीबी की हालत, एक लोटा और कुछ थोड़ा बहुत सामान उसके पास था। भिक्षा लेकर के वो अपना जीवन निर्वाह करती थी, भिक्षा वृत्ति से। और उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रयाग था। माँ बेटा जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। उसी भिक्षा वृत्ति से उनका गुजारा होता था। कहते हैं जैसे तैसे गुजर जाएगी, गुजरी क्या गुजराना क्या। जैसे तैसे गुजर जाएगी, गुजरी का गुजराना क्या। एक बार सावन का महीना आया और रक्षाबंधन का बड़ा सुंदर त्योहार आया। सभी बहनों ने अपने अपने भाइयों को राखी बांधी। प्रयागदास को कौन राखी बांधता? कोई बहन तो थी नहीं उसकी। कौन राखी बांधता? और गरीबी की हालत में कौन राखी किसको बांधे? जब गरीबी होती है ना, सब दूर हो जाते। गरीबी की हालत में कौन किसको राखी बांधे? कहते हैं सभी होते हैं रिश्तेदार, जब जर पास होता है बिगड़ जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो बिल्कुल खास होता है। जय हो। बिगड़ जाता है वो रिश्ता जो बिल्कुल खास होता है। प्रयागदास रोता हुआ माँ के पास आया और माँ को कहने लगा, माँ सभी की बहनों ने राखी बांधी, मेरे को कोई राखी बांधने वाला नहीं है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, तेरी बहन नहीं है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है जब सबके नाक कान हाथ मुंह पैर हैं, सबकी बहन है, मेरे भी नाक मुंह हाथ कान पैर हैं, तो मेरी बहन क्यों नहीं है? श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। मेरी बहन क्यों नहीं है? तो ऐसे रोते रोते 9 वर्ष का बालक रो रहा है कि मेरी बहन क्यों नहीं है? सबकी बहन है, मेरी बहन क्यों नहीं है? तो माँ ने सोचा कि बच्चा बहन के लिए कितना तड़प रहा है, और माँ उसे समझाती है कि बेटा, माँ ने झूठ बोल दिया कि बेटा तेरी भी बहन है, तेरी भी बहन है। उसका नाम है जानकी। उसका नाम क्या है? जानकी। अयोध्या उसकी ससुराल है। अयोध्या से उसकी ससुराल में इतने बड़े घर में उसका संबंध जुड़ा है कि वो कभी कभार आती जाती है, कभी कभार आती जाती है, क्योंकि बड़े घर में उसका हमने रिश्ता जोड़ दिया। अभी तुम्हारी बहन ससुराल में है, बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा ना, फिर तेरे को मैं लेकर के चलूंगी। जैसे तैसे माँ ने समझाया, बालक किसी तरह समझ जाए। उसके मन में सांसारिक रिश्ते को लेकर जुड़ने की लालसा कि कोई भी संबंध भगवान से हमारा बन जाए, और जिससे जुड़ने की लालसा वो है नहीं, पास तो वो है नहीं, पर चिंता क्या करनी, जनक जननी बंधु सुत दारा। जनक जननी बंधु सुत दारा। भगवान को उसकी जगह बिठा लो, जानकी जी तुम्हारी बहन है। अब बालक बोला कि मैं तो जाऊंगा, मैं तो अपनी बहन को मिलने जाऊंगा। जैसे तैसे समझाया और माँ सो गई और वो बालक भी सो गया। जब 4 बजे नींद खुली,
माँ नहीं जगी, सोच रहा है कि अरे इतना पता मेरे पास है, मेरी बहन का नाम सीता, ससुराल उसकी अयोध्या और राम जी मेरे जीजा। इतना एड्रेस तो मुझे बहुत है, मैं जा करके मिल करके आऊंगा। ऐसा सोच करके प्रयागराज वहां से चल पड़ा। प्रयागदास चल पड़ा। फटी धोती जो माँ की एक रखी थी ना, सोच रहा था कि बहन को कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। जब बहन मिलती है ना तो भाई कुछ ना कुछ देता है। और घर में क्या था, 2 ही धोती थी। वही फटी पुरानी धोती को बगल में दबाया और प्रयागदास चल पड़ा अपनी बहन से मिलने। जनकपुर से अयोध्या जा रहा है। आप सोचो कि पैदल जाने में 3 से 4 महीने लग जाएं, लेकिन वो बालक चल पड़ा एक आस पे, एक विश्वास पे कि मेरी बहन मुझे मिलेगी। चल पड़ा और थोड़ी दूर चलते 2-3 किलोमीटर के बाद वो थक गया और किसी पेड़ की छाया में कहते थोड़ी देर लेट लेता हूँ। जब लेटा तो उसको नींद आ गई और जब आंख खुली तो सोच रहा है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, ये मैं कहाँ पहुँच गया। पूछ रहा है भैया ये कौन सा नगर है? अरे भैया ये तो सरयू का किनारा है, ये तो अयोध्या नगरी है, ये तो अयोध्या नगरी है। सोच रहा है कि अरे वाह मेरे राम जी, इतनी जल्दी आपने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। माँ तो बेकार ही कहती थी कि बेटा अयोध्या बड़ी दूर है, अयोध्या बड़ी दूर है। अरे मैं तो सोया और झट से उठा तो सरयू का किनारा मिला, पर ये तो बड़ी नजदीक है। अब क्या कह रहा है, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। संत जहाँ भरेगा गरिया, हाँ संत भरे जहाँ गागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अब पहुँच गए, हर किसी से पूछ रहे हैं भैया अयोध्या नगरी में ना मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का नाम जानकी है, मेरे बहनोई का नाम राम जी है। एक एक से पूछ रहा है अगर कि कोई तो बता दो कि कहाँ है मेरी बहन का घर। सब कह रहे हैं भाई यहाँ मंदिर तो है, मंदिर तो है, वहां पहुंचा देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं कि मुझे तो मेरी बहन को मिलना है, मैं मंदिर को नहीं जानता। सभी कहने लगे कि ये तो पागल है, ये तो पागल है। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो लोग पागल ही कहते हैं। कहने लगे कि ये तो पागल है। दोपहर हो गई, ढूंढते ढूंढते अब समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं, हार गया। कहते हैं माँ ना सच्ची कहती थी, बेटा वो बड़े घराने की है, वो तुझे नहीं मिलेगी। माँ का कहना मैंने नहीं माना, बड़ी भूल कर दी। चलो कोई नहीं, आज रात रुक जाता हूँ, सुबह अपने घर को वापिस चला जाऊंगा। जब अब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो केवल यही कहते हैं कि प्रभु अब कुछ लीला दिखाओ। और आप लोग जाते हो खाटू दरबार में, एक वही दरबार है जहाँ हारे का सहारा लिखा होता है, लिखा है ना, और किसी दरबार में नहीं लिखा। बोलिए हारे के सहारे की। देखिए राम श्याम और खाटू जी में कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। भाव से जिसको बुलाओ वही हमारे पास है। और सोच रहा है कि माँ ने ना सही कहा था कि बेटा वो बड़े घर में ब्याही गई है, वो तुझे नहीं मिलेगी।
ऐसा कहते कहते उसकी आंख लग गई और श्री रघुवीर जी की वाणी क्या कहती है कि जिससे रिश्ता बनाया है ना, निभाना तो मुझे जरूर है। इसीलिए कहते हैं कि घट घट के अंतर की जानत और भले बुरे की पीर पहचानत। रात को 12 बजे अचानक इतना प्रकाश हुआ, आंखें चौंधिया गई। बालक उठ करके खड़ा हो गया, देखा हाथी आ रहा है सफेद रंग का। अब बेचारा बच्चा घबरा गया। उस पे सीता राम जी और संग में हनुमान जी, संग में हनुमान जी महावत बने। सैनिक सब जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया, बोलो ना, जय सिया राम, जय सिया राम। देखा रथ रुक गया और वो बालक बड़ा डर गया, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था। डर गया। हर दिन कहते अरे मैं पूरा दिन बुरा भला कहता रहा राम जी के लिए, अपनी बहन के लिए। अब हाथी लेकर के आए हैं, मुझे हाथी से कुचलवा करके मार डालेंगे। डर गया बेचारा, खड़ा हो गया। लेकिन ये क्या, सबसे पहले हनुमान जी उतरे, सीढ़ी को लगाया और पहले राम जी उतरे और फिर माँ जानकी उतरी। जब आए तो सैनिक सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बालक ठहर जाओ, श्री राधे श्याम, राधे श्याम, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बालक दूर खड़ा रहा। श्री जानकी जी और राम जी, दोनों राम जी इकट्ठे आए और प्रयागदास को बोले कि बेटा घबरा मत। तो घबरा गया, अरे ये तो हमारा नाम भी जानता है। कह रहे अरे इनको तो मेरा नाम भी पता है कि प्रयागदास। भैया प्रयागदास, ये तुम्हारी बहन सीता है, ये तुम्हारी बहन सीता है। प्रयागदास बोले मुझे नहीं लगता कि ये मेरी बहन है। अरे तुम्हारी बहन है। कहने लगा नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। कहते फिर, कहते बहन की एक पहचान होती है, जब भाई आता है ना तो बहन गले लग करके बड़ी जोर से रोती है, बड़ी जोर से रोती है। वो भी हम सदियों बाद मिले और मेरी बहन तो रोई भी नहीं। और ऐसा सुन करके माँ जानकी का हृदय भर गया, क्योंकि कोमल हृदय, निर्मल हृदय, हृदय भर गया। और माँ जानकी छल छल आंसू बहाने लगी, आंसू बहाने लगी। कहने लगी प्रयाग इधर कर तेरी बाजू, थोड़ा राखी बांध। माँ जानकी इधर से रो रही है, इधर से प्रयाग रो रहा है और माँ जानकी ने उसके हाथ में राखी बांध दी। राखी बांध दी और प्रयाग अब कहने लगा कि फटी धोती शर्म भी आ रही है। और ये देखो हाथी, गज की सवारी जिसकी है, इतने सुंदर आभूषणों से सजी हुई है, फटी धोती, इसको कैसे दूं। फिर भी कहने लगा बहन, जब भाई राखी बंधवाता है तो कुछ ना कुछ देता जरूर है। वो साड़ी दी जानकी माँ को। जानकी माँ कहती है भैया रहने दे, अरे मेरी माँ के पास 2 ही तो साड़ियाँ हैं फटी हुई, वो भी तू ले आया। तो घर जाकर के मेरी माँ को कहना कि मैं बड़े घराने में हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ भैया, ये साड़ी अपनी वापस ले जाना। राखी बंधवाई और प्रयाग जो है वो अपने घर की ओर चल पड़ा। जब घर आया उसकी माँ कहती है लाल कहाँ गया था। कहने लगा माँ मैं अपनी बहन से राखी बंधवा करके आया हूँ। माँ बड़ी हैरान, बड़ी परेशान कि राखी बंधवा करके आया है। और माँ जानकी ने ऐसे देखा आसमान की ओर, हाथ जोड़ करके बोली कि ए जानकी, ए राम जी, आपने अपने रिश्ते की बड़ी लाज रखी। मैंने तो ऐसे ही कहा था कि तेरी बहन है, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया तू जो नाता बनाता है ना उसे हर पल निभाता है। बोलो हारे के सहारे की। आइए झूमते हुए नाचते हुए जय जय श्री राम।